इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और शुक्रवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज रात 9 बजे तक रहेगी। यहाँ रुकते हैं। भारतीय वाङ्मय, हालांकि हम लोग अभी पेंडेमिक से गुजरे हैं और अब हम लोगों ने लगभग कोरोना पर काबू पा लिया है और अब हमारे मुस्कुराने के दिन वापस आ रहे हैं। जिस थर्ड वेव की बात लोग कर रहे हैं, हो सकता है वो थर्ड वेव आई ही नहीं। हालांकि अभी बृहस्पति देव महाराज मकर राशि में गोचर करेंगे। महामारी के लिए एक बहुत ही शानदार मौका होगा कि महामारी अपना आंचल पसार सके, लेकिन मानव जाति भी चतुर है। और दूसरी बात, हम आपको एक बात बता चुके हैं कि इस बार गुरु का ये गोचर शेयर बाजार में और फाइनेंशियल मैटर्स पे ज्यादा इफेक्टिव होगा, इसके बजाय कि वो कोरोना की महामारी को लेकर अपना प्रभाव दिखा सके। तो जब बात आती है आषाढ़ मास के प्रथम दिवस की, तो उत्तर भारत में जहां हम लोग कुछ लोग अमांत और कुछ लोग पूर्णिमांत मानते हैं, यानी महीना शुरू होता है कृष्ण पक्ष से या महीना शुरू होता है शुक्ल पक्ष से। हमारा महीना शुरू होता है कृष्ण पक्ष से। तो आषाढ़ मास के पहले दिन बादल के एक टुकड़े को उत्तर की ओर जाते हुए देखकर अलकापुरी से निष्कासित एक यक्ष ने उस मेघ के टुकड़े को रोका और उसने अपनी प्रेयसी का पता बताया और कहा कि हे मेघ, जब तुम उत्तर दिशा में अलकापुरी को जा रहे हो तो मेरी प्रेयसी को मेरा संदेश कह देना। उपमा कालिदासस्य, उपमा देने में सर्वश्रेष्ठ संस्कृत वाङ्मय के कवि कालिदास की यह रचना मेघदूत। मेघदूतों का समय आ गया है। आकाश में बादल गहराएंगे, आकाश में बादल बरसेंगे और ये बारिश जीवनदायिनी होगी, हमें प्राण देगी, हमें जीवन देगी। और बहुत से यक्ष अपनी प्रेयसियों को संदेश भेजेंगे। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के पहले दिन क्षितिज के टुकड़े पर लटके हुए मेघ को देखकर यक्ष को अलकापुरी की याद आई और उसने, अब देखिए कितना साइंटिफिक है कि साउथ वेस्ट से बादल आते हैं, साउथ से बादल आते हैं। अलकापुरी कहाँ है? उत्तर में। यक्ष कहीं मध्य में रह रहा है, मध्य भारत में। तो उसने मेघ को देखा। ये मानसून के आने का कितना सुंदर रूपक है, कितना सुंदर चित्रण है। तो हमारे जीवन में भी लगता है कि मानसून आ रहा है, मानसून आने को तैयार है। आइए आगे पढ़ते हैं। प्रतिपदा तिथि आज रात 9 बजे तक रहेगी। साथ ही आज रात 10:37 तक ब्रह्म योग रहेगा। आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके अगली सुबह 4:26 तक शुक्राचार्य के स्वामित्व वाला पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र असम में बहुत होता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का जो प्रिय वनस्पति है बेंत, अब देखो मुंह से निकला पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, एक्चुअली इसकी जो वनस्पति है जलवेतस, केन, कहां सबसे ज्यादा होता है? उसी क्षेत्र में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का सबसे ज्यादा प्रभाव। उत्तर में अलकापुरी। साथ ही आज आपका, अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के पहले नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन शेर होगा या दोस्ती किस्मत का दरवाजा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 26 जून की शाम 6:12 से रात 2:37 तक रहेगा।
और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग 18 जुलाई की रात 1:35 से अगली सुबह 5:36 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 26 जून की सुबह 5:25 से दोपहर 1:53 तक और शाम 4:12 से रात 8:35 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:40 पर शुरू हुआ था और दोपहर पहले 11:40 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 26 जून की सुबह 5:25 से दोपहर 1:53 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 26 जून की सुबह 5:25 से दोपहर 1:53 तक रहेगा। आज सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त सुबह 6:40 से शुरू हो चुका है और दोपहर पहले 11:40 तक और दोपहर 1:56 से रात 8:39 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 26 जून की रात 2:36 से भोर 4:40 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज रात 2:30 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, तुला, वृश्चिक और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 10:39 से दोपहर 12:24 तक। मुंबई दोपहर पहले 11:02 से दोपहर 12:41 तक। चंडीगढ़ सुबह 10:39 से दोपहर 12:25 तक। लखनऊ सुबह 10:25 से दोपहर 12:09 तक। भोपाल दोपहर पहले 10:41 से दोपहर 12:23 तक। कोलकाता सुबह 9:58 से 11:39 तक। अहमदाबाद 11 बजे से दोपहर 12:42 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 10:35 से दोपहर 12:11 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज बिजनेस में रोका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। आपको किसी विशेष काम में दूसरे लोगों की मदद भी मिलेगी। साथ ही परिवार के लोग आपके हर फैसले के साथ होंगे। जीवन साथी के साथ भी बेहतर तालमेल बना रहेगा। लेकिन ऑफिस में माहौल मिला जुला रहेगा। सेहत में भी आज कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आपके किसी सहकर्मी के साथ अनबन की स्थिति बन सकती है। आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज आपके अच्छे व्यवहार से आसपास के लोग खुश रहेंगे। साथ ही आपकी अच्छी छवि निखर कर लोगों के सामने आएगी। समाज में आपको उचित आदर सम्मान मिलेगा। ऑफिस का काम समय पर पूरा हो जाएगा। किसी दोस्त की मदद से आपके कुछ निजी काम भी पूरे होने की संभावना है। आपको आर्थिक रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। विद्या के क्षेत्र में आप आगे रहेंगे। भाई बहनों के साथ रिश्ते बेहतर बने रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज परिवार वालों के साथ धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करवा सकते हैं।
आपके मित्रों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। अचानक कोई मददगार आपका अच्छा दोस्त बन सकता है। आर्थिक रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपके काम में नयापन आएगा। अपनों से नजदीकियां बढ़ाने का अवसर मिलेगा। संतान पक्ष से आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आपके कामकाज की क्षमता बढ़ेगी, जिससे कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ने के योग हैं। लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज आपको थोड़ी मेहनत से बड़ा मुनाफा होगा। आप जीवन साथी के साथ डिनर का प्लान बनाएंगे। आप दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी। बच्चे दोस्तों के साथ किसी पिकनिक स्पॉट पर जा सकते हैं। आपको करियर से जुड़ा कुछ सुनहरा मौका मिलेगा। आपके कामकाज में बदलाव होने के योग बन रहे हैं। इस राशि के जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके सपने साकार होंगे। आपको अपने किसी काम में परिवार का सहयोग मिलेगा। आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, जिससे आपको आनंद की अनुभूति होगी। आपके किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। आप किसी पारिवारिक विषय पर अपने घर के बड़ों से बात कर सकते हैं। माताएं अपने बच्चों को कुछ अच्छा बनाकर खिला सकती हैं। अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न होंगे। जीवन साथी की कोई इच्छा पूरी करेगी। आपका जीवन साथी आपसे प्रसन्न रहेगा। घर में धन की वृद्धि होगी। बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज आप सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेंगे। ऑफिस में आपको कोई नया काम मिल सकता है, जिसमें आप अपनी मेहनत से सफल होंगे। परिवार से जुड़े किसी काम के लिए थोड़ी भागदौड़ हो सकती है। स्वास्थ्य में भी थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा। कोर्ट संबंधी किसी काम के लिए आपको अपने सीनियर्स की मदद मिलेगी। आज आप किसी दोस्त के घर जा सकते हैं। धन संपत्ति के मामलों में आपको सतर्क रहना चाहिए। आपके भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। सेहत के लिहाज से सब अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज कुछ अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात दिन को और बेहतर बना देगी। जीवन में तरक्की के नए रास्ते भी खुलेंगे। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। आपने कुछ खास काम निपटाने के लिए आपको अपने रूटीन में बदलाव करना पड़ सकता है। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। जीवन साथी के साथ कुछ अच्छा समय बिता सकते हैं। अगर आप किसी तरह का निवेश करने की सोच रहे हैं, तो पहले उस विषय से जुड़े लोगों से सलाह करना उचित रहेगा। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज आपको बिजनेस के क्षेत्र में कुछ नए लोगों से मदद मिलेगी। आपका सामाजिक जीवन भी आज हर तरह से बेहतर बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको काम के लिए वाहवाही मिलेगी। आर्थिक स्थिति में प्रगति होगी। आप खुद को सही साबित करने में सफल रहेंगे। किसी काम को पूरा करने के लिए आपके दिमाग में कोई नया आइडिया आएगा। अगर आप कुछ दिनों से अपने पेट दर्द की समस्या से परेशान हैं, तो आज आपको उससे छुटकारा मिलेगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज जीवन साथी के साथ आपको बातचीत में थोड़ी नरमी बरतनी चाहिए। धैर्य रखने पर आपके रिश्ते मधुर होंगे। योग करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आज कुछ कामों में आपको अधिक समय लग सकता है, लेकिन काम में सफलता जरूर मिलेगी। किसी की राय आपके लिए कारगर साबित हो सकती है। दूसरों के सामने अपनी बात रखने की पूरी कोशिश करेंगे। आमदनी बढ़ाने के लिए कोई नया प्लान आपके दिमाग में आएगा। कुल मिलाकर आज आपका दिन सामान्य रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों के नौकरी कर रहे लोगों को आज नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। आगे चलकर यह प्रोजेक्ट आपको फायदा दिलाएगा। इस राशि के साइंस स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। मेहनत के बल पर ही आपको अपने करियर में सफलता हासिल होगी। ऑफिस में एक साथ कई तरह के काम करने से आपको तनाव महसूस हो सकता है। कुछ कार्यों में ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति से आपको बचना चाहिए। किसी से मदद लेने में कोई बुराई नहीं है। आपके साथ सब अच्छा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज आपको तरक्की के कुछ नए साधन मिलेंगे। आपको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज आपका मूड काफी अच्छा रहेगा।
घर पर छोटी सी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। बिजनेस में सब कुछ सामान्य रूप से बना रहेगा। दाम्पत्य संबंधों में एक बार फिर से ताजगी भरने के लिए आज का दिन बढ़िया है। आप कुछ नई उमंगों के साथ अपना कोई खास काम शुरू कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा। आपके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज बचपन के किसी दोस्त का फोन आएगा। बात के दौरान कुछ पुरानी यादें ताज़ा होंगी। आपके अधूरे काम भी आज पूरे हो जाएंगे। बिजनेस में नए एग्रीमेंट हो सकते हैं। संपत्ति बढ़ाने की कोई योजना सफल रहेगी। आज आपकी कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन फेवरेबल रहेगा। इस राशि के छात्र कोई नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपको माता पिता का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। रुके हुए सारे काम पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज बड़ी बहन से आशीर्वाद लें, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है वो आज जरूरतमंद को दूध का पैकेट दें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, ऑफिस में दूसरों के सामने अपनी बात सही ढंग से रख सकते हैं। मूलांक 2, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आपका फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। मूलांक 3, पारिवारिक जीवन में प्रसन्नता आएगी। घर में किसी कार्यक्रम का आयोजन होगा। मूलांक 4, बच्चों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। माता पिता के साथ कहीं घूमने जाएंगे। मूलांक 5, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए दिन बेहतरीन रहेगा। साथ ही मेडिकल लाइन से जुड़ी किसी कंपनी में जॉब मिल सकती है। मूलांक 6, आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे, जिससे आपकी सारी टेंशन दूर होगी। मूलांक 7, घर के लिए नया टीवी खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। मूलांक 8, ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। साथ ही बॉस आपके काम से खुश होकर कुछ गिफ्ट देंगे। मूलांक 9, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनको आज नौकरी पाने का अच्छा मौका मिलेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर में बेसमेंट के बारे में। आजकल जगह की कमी के चलते अधिकतर लोग अपने घरों में बेसमेंट का निर्माण करवाने लगे हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार घर में बेसमेंट का निर्माण करवाना अच्छा नहीं होता। घर में बेसमेंट बनवाने से नकारात्मक असर पड़ता है, क्योंकि बेसमेंट भूमि के नीचे होता है, जिसके कारण यहाँ सूरज की रोशनी और ताजी हवा नहीं आ पाती और सकारात्मकता की कमी बनी रहती है। फिर भी अगर आपके लिए घर में बेसमेंट बनवाना बहुत जरूरी है तो कुछ बातों पर ध्यान दें। घर के पूरे हिस्से में बेसमेंट बनवाने से अच्छा है कि आप घर के सिर्फ एक हिस्से में ही बेसमेंट का निर्माण करवाएं। बेसमेंट का निर्माण भूमि की पूर्व या उत्तर दिशा में या उत्तर पूर्व दिशा में करना शुभ होता है, और उसके दरवाजे का मुख भी इस तरह करवाएं कि वो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही खुले। वास्तु मतलब घर में जो साउथ वेस्ट का एरिया है उधर तो बेसमेंट होना ही नहीं चाहिए। तो वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा घर में बेसमेंट के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर अपने घर का वास्तु बेहतर बनाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और शुक्रवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज रात 9 बजे तक रहेगी, उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी। फिलहाल बात करेंगे प्रतिपदा तिथि की। सनातन पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास वर्ष का चौथा महीना है। ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली भयंकर गर्मी से आषाढ़ के महीने में ही राहत मिलने के आसार नजर आते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अक्सर जून या जुलाई के महीने में आषाढ़ का महीना पड़ता है। इस वर्ष आज यानी 25 जून से आषाढ़ का महीना शुरू हो रहा है और 24 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा के साथ समाप्त होगा। सनातन पंचांग में सभी महीनों के नाम नक्षत्रों पर आधारित हैं। प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस महीने का नाम उसी नक्षत्र के नाम पर रखा जाता है। आषाढ़ नाम भी पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ नक्षत्रों पर आधारित है। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा इन्हीं 2 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र में रहता है, जिस कारण इस महीने का नाम आषाढ़ पड़ा है। संयोगवश यदि पूर्णिमा के दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र हो तो ये बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। इस संयोग में 10 विश्व देवों की पूजा की जाती है। ये भी माना जाता है कि इसी महीने से ही वर्षा ऋतु का आगमन भी हो जाता है। ये तो थी आषाढ़ के महीने के बारे में चर्चा, और अब बात कर लेते हैं आषाढ़ के महीने में पड़ने वाले मुख्य त्योहारों की। यहाँ रुकिए 1 मिनट, एक बात हमें और कहनी है आपसे। देखो,
हमारे आषाढ़ का महीना चौथा महीना है। हमारी शुरुआत मार्च अप्रैल के महीने से होती है। हमारा जो सनातन धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, ये पॉजिटिविटी बेस्ड संस्कृति है। आषाढ़ का महीना, चैत्र का महीना, साल की शुरुआत बड़े प्लेजेंट मौसम से होती है। जाड़ा जा रहा होता है, गर्मी आ रही होती है, तो हमारा जो साल की शुरुआत है ये बड़े उत्साह के साथ होती है। अब वेस्ट में इस साल की शुरुआत कब होती है? 31 दिसंबर खत्म होता है, 1 जनवरी होती है, चारों तरफ बर्फ पड़ी होती है, और जब बहुत ठंडक होती है, आदमी घर से नहीं निकलता है, तो बड़ा डिप्रेशन का माहौल होता है। तो अब उस डिप्रेशन को काटने के लिए, टू कट द नेगेटिविटी, वो एक नए वर्ष का उत्साह उस डिप्रेशन को, 25 दिसंबर के दिन तो सांता क्लास के आने से बड़ा, वो जो अगर नहीं आए सांता क्लास और उस तरीके की एक मिथ ना हो, एक उस तरीके की बातचीत ना हो, ख्याल ना हो, तो सब डिप्रेशन में डूब जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट वीविंग द डिप्रेशन, इट्स ऑल अबाउट टू फिनिश द डिप्रेशन। और हम उत्साह, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, उत्साह। तो हमारा वर्ष जो है वो हमारा अपने ढंग से है। हमारी 6 ऋतुएं होती हैं हमारे यहाँ, 6 ऋतुएं दुनिया में कहीं नहीं होती। और हमारी संस्कृति एक श्रेष्ठ संस्कृति है। हम दूसरों से कोई स्पर्धा नहीं रखते। दूसरों की है, उनकी जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से है, हमारी अपनी कंडीशन के हिसाब से है। हम जो हमारा अपना है उसमें खुश हैं और चाहते हैं दूसरे भी अपने में खुश रहें। अब आगे बढ़ते हैं। तो आषाढ़ के महीने में पड़ने वाले मुख्य त्योहारों के बारे में। इस वर्ष आषाढ़ मास की प्रतिपदा तिथि यानी आज ही सिख धर्म के छठे धर्मगुरु हरगोविंद साहब जी की जयंती मनाई जाएगी। इस अवसर पर गुरुद्वारों में भव्य कार्यक्रम सहित गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता है। साथ ही सामूहिक भोज यानी लंगर का भी आयोजन किया जाता है। मैं गुरु को प्रणाम करता हूँ। इसके अलावा आज सुबह 8:14 पर शुक्राचार्य पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत किया जाएगा। इस दिन उपवास कर विघ्नहर्ता गणेश, भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करने से जातक की समस्त मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत 27 जून को है, नोट कर लीजिए। और आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यानी 28 जून की दोपहर 1 बजे से शुरू होकर 3 जुलाई की 6 बजे तक पंचक नक्षत्र रहेंगे। बता दूं कि पंचक नक्षत्र के दौरान वुड वर्क अवॉइड करना चाहिए। घर की छत बनाना, लकड़ी इकट्ठी करना, चारपाई बनाना, घर में वुड वर्क करवाना अवॉइड करना चाहिए। अभी से प्लान कर लीजिए। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी या शीतलाष्टमी का व्रत किया जाएगा। इस दिन व्रत रखकर माता शीतला की पूजा करने से व्रती को उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। शीतलाष्टमी के दिन बासी भोजन करना श्रेयस्कर होता है। श्री शीतलाष्टमी का व्रत नोट करिए 2 जुलाई को किया जाएगा, यानी 1 जुलाई की रात ज्यादा खाना बना लीजिएगा जो 2 जुलाई को चल सके। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। कहते हैं योगिनी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही पाप कर्मों से भी छुटकारा मिलता है। योगिनी एकादशी का यह व्रत 5 जुलाई को किया जाएगा। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि 7 जुलाई को भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। साथ ही 7 जुलाई की दोपहर पहले 11:05 पर बुध मिथुन राशि में गोचर करेंगे। इस गोचर का विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसके उपाय क्या हैं, इस पर विस्तृत चर्चा हम 7 जुलाई को ही करेंगे। इसके अलावा 8 जुलाई यानी आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मास शिवरात्रि का व्रत किया जाएगा। उसके बाद आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या 2 दिनों की पड़ रही है, लेकिन स्नान दान की अमावस्या 10 जुलाई को मनाई जाएगी। तो ये थी चर्चा कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले प्रमुख त्योहारों की। और अब बात करते हैं आषाढ़ शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले मुख्य त्योहारों की। आप जानते हैं कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्र की शुरुआत हो जाती है और 9वीं तक चलती है। इस बार गुप्त नवरात्र 11 जुलाई से शुरू होकर 18 जुलाई तक चलेगी। इसी बीच 12 जुलाई को जगन्नाथपुरी रथ यात्रा निकाली जाएगी। इसके अलावा 13 जुलाई को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी किया जाएगा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी 17 जुलाई को दुर्गाष्टमी का व्रत किया जाएगा। साथ ही इसी दिन परशुराम अष्टमी भी मनाई जाएगी। इसके अलावा इस दिन सुबह 9:27 पर शुक्राचार्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो 20 जुलाई को पड़ रही है, इस दिन हरशयनी एकादशी का व्रत किया जाएगा और इसके अगले दिन यानी 21 जुलाई को प्रदोष व्रत किया जाएगा।
आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी 24 जुलाई को स्नान दान की पूर्णिमा मनाई जाएगी। बता दूं कि यह पूर्णिमा 2 दिनों की है, लिहाजा 23 जुलाई को व्रत की पूर्णिमा और 24 जुलाई को स्नान दान की पूर्णिमा होगी। तो ये थी चर्चा आषाढ़ महीने में पड़ने वाले कुछ मुख्य त्योहारों के बारे में। और आप चर्चा करते हैं आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज रात 10:38 तक ब्रह्म योग रहेगा। अगर आपको कोई शांतिपूर्वक कार्य करना हो तो ब्रह्म योग में करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही अगर आपका किसी से झगड़ा हुआ हो तो उसे सुलझाने के लिए भी ब्रह्म योग बहुत ही अच्छा माना जाता है। आज पूरा दिन पार करके भोर के समय 4:26 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। नक्षत्रों की श्रेणी में पूर्वाषाढ़ा 20वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी शुक्राचार्य हैं, लिहाजा आज शुक्र संबंधी उपाय करने से भी लाभ मिलेगा। साथ ही इस नक्षत्र में जल की उपासना भी बताई गई है और जल के देवता वरुण देव हैं, लिहाजा आज जल के व्यर्थ उपयोग से वरुण देव का दोष लगता है। राशि की बात करें तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की राशि धनु है। इसका प्रतीक चिन्ह हाथ के पंखे को माना जाता है, जबकि इसका संबंध जलवेतस के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिनका जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज जलवेतस यानी केन के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। हो सके तो उसकी जड़ में पानी डालना चाहिए और साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज आप जलवेतस यानी केन के पेड़ को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाएं। इसकी लकड़ियों को न तोड़ें और न ही इसे किसी प्रकार के इस्तेमाल में लें। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले ब्रह्म योग और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले खास उपायों के बारे में। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज किए जाने वाले उपायों की। एक अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए आज शुक्राचार्य के मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। लेकिन देखो, ये अगर कोई पुरुष स्त्री जीवन साथी पाना चाहता है उसके लिए ये मंत्र है। स्त्रियों को पति पाने के लिए गुरु के मंत्र का जाप करना होता है। आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है तो शुक्र के मंत्र का जाप करना है। अगर आपको अच्छी जीवन संगिनी चाहिए तो आज आप ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। अपने जीवन साथी का स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखने के लिए और जीवन में स्वास्थ्य को अच्छी तरजीह देने धर्म स्थल पर सत्तू का दान करें। सत्तू धर्म स्थल पर। अपने बिजनेस में अपना मन लगाने के लिए आज गाय का घी देवी लक्ष्मी के मंदिर में दान करें। बिजनेस में आपका फोकस बहुत अच्छा हो जाएगा और फोकस अच्छा होते ही सफलता शुरू हो जाएगी। और अपने घर की सुख समृद्धि को बनाए रखने के लिए माता लक्ष्मी के आगे घी का एक दीपक जलाएं। साथ ही देवी माँ को पुष्पांजलि भी अर्पित करें। अगर आपको लगता है कि आपके दाम्पत्य जीवन में पहले जैसा प्यार नहीं रहा तो एक मिट्टी के दिए में 2 कपूर की टिक्कियां जलाएं और पूरे घर में दिखाने के बाद जलते हुए दिए को घर के बाहर सुरक्षित जगह पर रखें। अपने करियर को बेहतर दिशा देने के लिए आज एक नए मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर किसी मंदिर में या किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान कर दें। अपने घर को नेगेटिव एनर्जी से बचाए रखने के लिए एक फिटकरी का टुकड़ा घर के मुख्य दरवाजे के पास रख दें और जब तक वो काला न पड़ जाए तब तक उसे वहीं रखा रहने दें। बाद में उसे फेंक दीजिए। अगर आप अपने बच्चे की ग्रोथ देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जीवन में जल्द ही सफलता उनके कदम चूमे, तो आज 4 मुखी रुद्राक्ष को अपने बच्चे को धारण करवाएं। अपनी कोई मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो आज साफ जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। अगर आप अपने परिवार के साथ रिश्तों को और मजबूत करना चाहते हैं तो अपने इष्टदेव को दही का भोग लगाएं। उसके बाद प्रसाद के रूप में वो परिवार के सब सदस्यों में बांट दीजिए। अगर आपको अचानक से किसी पुरानी बात को लेकर इतना गुस्सा आ जाता है कि आप बेकाबू हो जाते हैं तो आज नारायण मंत्र का 11 बार उच्चारण करें। ओम नमो भगवते नारायणाय, ओम नमो भगवते नारायणाय। अगर आप अपने आत्मबल और आत्मविश्वास को कायम रखना चाहते हैं तो आज घर के उत्तर पूर्व दिशा में देशी घी का दीपक जलाएं। तो ये सारी चर्चा थी आज आषाढ़ मास के महत्व की। साथ ही हमने ब्रह्म योग और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के बारे में भी चर्चा की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे।
और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं अंबाजी मंदिर के दर्शन। ये मंदिर गुजरात के बनासकांठा में स्थापित है। 51 शक्तिपीठों में शामिल इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ माता सती का हृदय गिरा था। यहाँ माता सती की कोई भी प्रतिमा नहीं रखी है, बल्कि यहाँ मौजूद श्री चक्र की पूजा की जाती है। यह मंदिर गुजरात के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 25 जून को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल की शुभ दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज रूढ़ी से तिलक करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 0124-472-1000 और 9971-000-226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।